इंडिया के ऊपर 25% इजाफी टैरिफ लगा दिया इंडियन ट्रेड के ऊपर। हालांकि 25% ट्रेड पहले भी उस पर लगा हुआ था, वो ट्रेड 69 ममालिक की लिस्ट में था। इजाफी टैक्स जो है ये एक पेनल्टी टैक्स कहा गया। और पेनल्टी किस चीज़ की? पेनल्टी इंडिया के उस अमेरिकन सैंक्शन रजीम को वायलेट करने की। अमेरिका का पॉइंट ये है कि इंडिया अमेरिका से ट्रेड सरप्लस करके यहाँ से अमेरिकन टैक्स पेयर से डॉलर अर्न कर रहा था, और वो डॉलर जो अमेरिकन टैक्स पेयर से हैं वो इंडिया रशिया को दे रहा था तेल की खरीदारी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 दिन पहले अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 25% इजाफी टैरिफ लगा दिया इंडियन ट्रेड के ऊपर। हालांकि 25% ट्रेड पहले भी उस पर लगा हुआ था। वो ट्रेड 69 ममालिक की लिस्ट में था जिन पे रूटीन में 1 अगस्त को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू हुआ था, और वो 7 अगस्त को यानी कि कल वो इम्प्लीमेंट भी हो गया है। ये एडिशनल 25% इजाफी टैक्स जो है ये एक पेनल्टी टैक्स कहा गया। और पेनल्टी किस चीज़ की? पेनल्टी इंडिया के उस अमेरिकन सैंक्शन रजीम को वायलेट करने की, जो इंडिया 2016 से वायलेट करता आ रहा है, लेकिन उसकी ग्रेविटी अभी बढ़ी है 2022 से, जब से रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया है। उसके बाद इंडिया ने $102 बिलियन का तेल खरीदा है, $5 बिलियन के S-400 खरीदा है, और इसके अलावा कोई 50-60 बिलियन डॉलर पर ईयर का अलग ट्रेड है। अमेरिका का पॉइंट ये है कि इंडिया अमेरिका से ट्रेड सरप्लस करके यहाँ से अमेरिकन टैक्स पेयर से डॉलर अर्न कर रहा था, और वो डॉलर जो अमेरिकन टैक्स पेयर से हैं वो इंडिया रशिया को दे रहा था तेल की खरीदारी में। और रशिया उन डॉलर से बम और असला बनाकर यूक्रेन पे मार रहा था, यूक्रेन के लोगों को कत्ल कर रहा है और जंग जारी रखे हुए है। दूसरे लफ्ज़ों में, यूक्रेन पे जो रशिया का हमला है उसको स्पॉन्सरशिप इंडिया ने अमेरिकन टैक्स पेयर के डॉलर से दी हुई है, जो कि इंतहाई गलत है, जिसकी इंडिया को कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि इंडिया अकेला नहीं है, कुछ और मुल्क भी थे, और यही इंडिया ने क्लेम किया है रिप्लाई में कि जी हमारे साथ साथ चाइना और कुछ और ममालिक भी रशिया से ख़रीदारी कर रहे हैं, तो आपने ये पेनल्टी हमारे पर क्यों लगाई है, चाइना पे क्यों नहीं लगाई? तो उन्होंने तो जवाब फ़िलहाल यही दिया कि चाइना के साथ अभी ट्रेड डील जारी है, उसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। लेकिन मैं उस पर कुछ कहना चाहूँगा, वो ये कि चाइना जो ख़रीदारी कर रहा था वो अपने मुल्क के अवाम के लिए, उनकी भलाई के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट पे ख़रीदारी कर रहा था, क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा था। जबकि इंडिया ने जो ख़रीदारी की है उसमें इंडिया ने प्योर, उसकी जो ऑयल कंपनियां हैं जिन्होंने क्रूड ऑयल ख़रीदा है, उन्होंने 2 साल में 33.5 बिलियन प्रॉफिट कमाया है। फिर वो उन्होंने आके बेचा है अपनी ऑयल रिफाइनरी को, और उन रिफाइनरी ने रिफाइन करने के बाद वो तेल कॉमन मैन को नहीं दिया, बल्कि इंडिया की जो प्राइवेट कमर्शियल कंपनी उनको और दुनिया के ममालिक को, इवन अमेरिका को बेचा है, और नफ़े भी बेचा है, और इन्होंने अलग नफ़ा कमाया है। तो ये जो चीज़ थी ये बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट या आवाम की भलाई के लिए नहीं थी, बल्कि प्योर प्रॉफिट मोटिव जो है अडानी एंड कंपनी उसका था। इसलिए बकौल अमेरिका के इंडिया को उसकी कीमत चुकानी होगी। इंडिया का जो ट्रेड है अमेरिका के साथ, वो तकरीबन ट्रेड गुड्स एंड सर्विस का मिलाकर कोई 230 बिलियन के करीब करीब हो जाता है, जिसमें प्योर ट्रेड के अंदर इंडिया को 87 बिलियन डॉलर का कहें ट्रेड सरप्लस है। तो 87 बिलियन डॉलर द हाईएस्ट सरप्लस से इंडिया को किसी मुल्क से मिल रहा है।
उसके अलावा ये टोटल जो ट्रेड सर्विस एंड गुड्स है जो तकरीबन 300 बिलियन तक पहुंच रहा है अभी इस साल से, ये इंडिया का किसी भी मुल्क से सबसे ज़्यादा तिजारत है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि अमेरिका सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है इंडिया का। जबकि इंडिया के साथ जो अमेरिका के साथ जो मुख्तलिफ मुल्कों का ट्रेड है उसमें इंडिया का नंबर क्वांटिटी के हिसाब से 10वां आता है। इससे ऊपर चाइना है, मैक्सिको है, जापान है, जर्मनी है, यूके है और बहुत से और कंपनियाँ। सो पहले 10 ममालिक में सिवाय चाइना और बाकी सारे ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रियाँ हैं जो अमेरिका से ट्रेड कर रही हैं। बहरहाल इसको सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया की जीडीपी में कहते हैं कि जो एनुअल 6% है उसका 20% के करीब करीब शेयर जो है वो अमेरिकन के इस सरप्लस का है। अब देखना यह है कि इंडिया जो पिछले 20-25 साल से अमेरिका के इतना क्लोज इलाई बना कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई, सिविल न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट एंगेजमेंट हुई, उसके बाद इसको कभी उन्होंने अपना मोस्ट नेचुरल अलाई का लक़ब दिया और कभी मोस्ट ट्रस्टेड अलाई का लक़ब दिया, और पिछले 5 महीने से ये संक्शन अलाई बन रहा है। क्यों? हालांकि अमेरिका के बहुत करीब था ये, और इतना करीब था कि बाइडेन इंतजामिया ने जब सैंक्शन रजीम रशिया के ऊपर लगी हुई थी कि उससे कोई परचेजेज ऑयल की नहीं खरीदेंगे, उस वक्त भी बाइडेन ने इसे इजाज़त दे दी, ना सिर्फ तेल की बल्कि S-400 खरीदने की भी इजाज़त दे दी। उन्हें आंखें बंद कर ली। उसके अलावा पिछले 10-15 सालों में अमेरिका ने 2 बड़े सिक्योरिटी अलायंसेस तरतीब दिए हैं। एक है क्वाड और एक है I2U2। क्वाड में भी अमेरिका के साथ इंडिया है और I2U2 में भी इंडिया, इजराइल, यूके एंड USA, उसमें भी इंडिया मौजूद है। और फिर अमेरिका ने इंडिया की वो जो क्वेस्ट फॉर एमर्जिंग ग्लोबल पावर है उसमें बहुत ज़्यादा इनपुट डाली है। अमेरिका ने अपनी कंपनियों को, बड़ी बड़ी जायंट कंपनियां, टेक्नोलॉजिकल जायंट हैं, जो उसकी दूसरी कंपनीज हैं, इकोनॉमिक कंपनीज हैं, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको उसने मोटिवेट किया कि आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें ताकि इकोनॉमिक प्रोफाइल इंडिया का हायर फेज पे जाए। ना सिर्फ ये, बल्कि अमेरिका ने जो चाइना के अंदर अमेरिकन कंपनियां प्रोडक्शन कर रही थी उनको भी कैल किया कि आप भी जितनी जल्दी हो सकता है अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को शिफ्ट करें, इन्वेस्टमेंट को, फ्रॉम चाइना टू इंडिया। तो बेसिक एम क्या था कि इंडिया का प्रोफाइल हाई किया जाए मजीद, इसका जो जियोपॉलिटिकल इमरजेंस ऑफ ग्रेटर पावर है उसको सपोर्ट करने के लिए इसके इकोनॉमिक प्रोफाइल को भी मैचिंग कराया जाए। अब जब ये सब कुछ हो रहा था तो फिर अचानक अमेरिका ने ये सैंक्शन क्यों कर दी? हालांकि अगर आप देखें तो इसी ट्रंप के लिए, इसके इलेक्शन जीतने के लिए मोदी ने कितनी कैंपेनें की, रैलियां निकाली, दिस टाइम ट्रंप अगेन के नारे लगाए, इवन सुना है मंदिरों पे चादरें चढ़ाई, अमेरिका में जाकर जलसे किए। और उसके बावजूद जब वो आया तो सबसे पहला जो फर्स्ट वर्ल्ड का लीडर था जो मुबारकबाद देने के लिए पहुंचा इसको, ट्रंप को, वो मोदी साहब थे। और अगर आप याद करें मोदी और ट्रंप का उस पहली मुलाकात के बाद जो प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें मोदी ने क्या कहा था? मोदी ने कहा था कि अमेरिका के साथ हमारा विजन है कि हम 2030 तक अपना ट्रेड $500 बिलियन तक ले जाएं, और हमारी ये दोनों कंट्रियां इस पार्टनरशिप पे, ट्रेड पार्टनरशिप के जरिए से मीगा भी बनाएंगी और मागा भी बनाएंगी। मीगा से मुराद मेक इंडिया ग्रेट अगेन, और मागा वो जो ट्रंप का नारा था इलेक्शन कैंपेन में कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उसको उसने रेफरेंस दिया। तो फिर अचानक क्या हो गया कि सडनली
मोस्ट सैंक्शन अलाई इस बार ट्रेड के हिसाब से इंडिया बनना शुरू हो गया। जब इसको हम तजिया करते हैं तो हमें कुछ रीज़न नज़र आते हैं। वो रीज़न क्या है कि ट्रंप का जो इलेक्शन कैंपेन था, उस कैंपेन का जो नारा था वो ये था कि मागा, और मागा में उसने कहा था कि मैं जो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली हैवी डेट की वजह से अमेरिका कोलैप्स करने वाला है, मैं इसको कोलैप्स भी नहीं करूंगा बल्कि इस डेट से निकालूंगा। आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन विदाउट हैविंग दिस मच डेट, और साथ ही मैं अपने लोगों के ऊपर टैक्स कम करूंगा, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाऊंगा। और जब जिसने ये बात की तो उसके बाद अमेरिका को क्या करना चाहिए था? ज़ाहिर है उसने अपने इकोनॉमिक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने थे, उसके लिए उसने दो काम किए। एक, उसके जो मिलिट्री अलायंसेस थे, जो वार अलायंसेस थे, उन पे जो पहले वो फंडिंग कर रहा था उसने वो फंडिंग विदड्रॉ कर ली। उसने कहा कि अमेरिका विल नॉट बेयर दैट बर्डन अगेन, नेटो अपना बर्डन अख्तियार करे, क्वाड जो है वो इतना मीनिंगफुल नहीं है, एंड सो ऑन। इवन यूक्रेन की फंडिंग भी रोक दी उसने, उससे अपनी इकोनॉमिक सेविंग की। और दूसरा, उसने कहा वो तमाम कंट्रियां जो पॉजिटिव बैलेंस के साथ जा रही हैं, जहां जिनसे अमेरिका को नेगेटिव ट्रेड बैलेंस मिल रहा है, उनके ऊपर मैं टैक्स लगाऊंगा ताकि अमेरिका को रेवेन्यू मिले। और अमेरिका ने टैरिफ का नारा लगाया, और वो टैरिफ पिछले 5-6 महीनों में होते होते अभी शक्म अगस्त को उसने मुख्तलिफ ममालिक पे मुख्तलिफ स्लैब लगा दिए, और उसमें इंडिया भी शामिल था। पाकिस्तान पे 19% और इंडिया पे 25%। इंडिया रोने धोने लग गया, और फिर अभी परसों उसने उस पर 50% कर दिया। तो इसकी रीज़न क्या है? जब हम देखते हैं तो मुझे तो ये चेंज, पैराडाइम शिफ्ट जो अमेरिका में नज़र आती है वो मई वार के बाद की नज़र आती है। मई के वार में जब पाकिस्तान ने दुनिया को ये बताया कि खित्ते के अंदर जो तवाज़न है पावर का, ताकत का, वो पाकिस्तान के हाथ में शिफ्ट हो चुका है। पाकिस्तान इज़ नो मोर अ कंट्री जो कि सिक्योरिटी के हिसाब से इंडिया के बहुत नीचे हो। पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल भी बेहतर हो गया, और पाकिस्तान को खित्ते के अंदर, पाकिस्तान ने खुद क्लेम नहीं किया, दुनिया ने मानना शुरू कर दिया कि खित्ते का एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो है वो अमेरिका की बजाय, इंडिया की बजाय पाकिस्तान डिजर्व करता है। आप देखें, इस जंग के फौरन बाद जो मई के तीसरे हफ्ते में प्रॉब्ली सऊदी अरब में मीटिंग हुई, वहाँ पर क्लिंटन ने क्या कहा, वहाँ पर ट्रंप ने वहाँ पर ही एप्पल के सीईओ को कहा कि आप जो 500 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं अमेरिका इंडिया में, वो बंद करें, वो इन्वेस्ट आप अमेरिका में करें। तो पहला बम उसने वहाँ पर चलाया। फिर उसके बाद उसने जो है वो इंडिया की कंपनी पे, ऑयल रिफाइनरी पे बैन लगाया, जो रशियन ऑयल कर रही थी, ख़रीद रही थी या रिफाइन कर रही थी। और फिर उसने गूगल को और माइक्रोसॉफ्ट को कहा कि जी आप इंडियन मुलाजिम हायर ना करें। और इससे सबसे बड़ा बम जो मारा वो था फील्ड मार्शल को वाइट हाउस में इनवाइट करना। जिस वक्त मोदी 5 मिनट G7 के मिनट में मांग रहा था मिलने के, वो नहीं दिए, लेकिन फील्ड मार्शल को 1 की बजाय 2.5 घंटे की मीटिंग दे दी और इतनी डिटेल डिस्कशन की। उसके बाद इंडिया का सवाल आना शुरू हुआ, और पाकिस्तान के प्रोफाइल की एक्सेप्टेंस जो है बहुत हायर लेवल पे मंजूर होने लगी। यहाँ से मैं ये समझता हूँ कि इंडिया का जो प्रोफाइल है वो डाउन हुआ अमेरिका की नज़र में, और अमेरिका ने अपने वो तमाम इकनॉमिक जो बूस्ट दे लगा रहा था, इंजेक्शन लगा रहा था, वो उसने रोक दिए। और ना सिर्फ वो रोके बल्कि मुसलसल ट्रोलिंग भी करता आ रहा है इंडिया की, मोदी की, कि मैंने इसकी बार रोकी और मोदी इनकार करता आ रहा है। और उस ट्रोलिंग में अभी पिछले दिनों उसने ये भी कह दिया कि इसके 5 जहाज़ भी गिरे हैं। मुझे लगता है कुछ दिनों बाद इस ट्रोलिंग में ये भी शामिल होगा कि मैं जी फिल्में दिखा रहा हूँ कहाँ का कौन कौन सी एयर बेसेस तबाह की थी पाकिस्तान ने, या हो सकता है कि मोदी की उसके पास कोई वीडियो भी हो, वो भी लीक कर दें। तो ये वो हालात हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं कि इंडिया बहुत क्लोज था अमेरिका के, वो अमेरिका से डिस्टेंट कैसे हुए, अमेरिका ने उसे पुश आउट कैसे कर दिया। अब इंडिया के पास ऑप्शन क्या है? मैं समझता हूँ इंडिया के पास 3 ऑप्शन है। एक यह है कि सर झुकाए इसी तरीके से और
जो भी ट्रम्प मारता है मारने दे, ये सर झुका के पड़ा रहा है, जो कि इसके लिए मुश्किल है क्योंकि पब्लिक प्रेशर इस पर बहुत पड़ रहा है। इलेक्शन सूबों के हो रहे हैं, बाहर के हो रहे हैं, शायद इसके लिए मुमकिन नहीं है मोदी के लिए कि मज़ीद सर झुकाए, उसको रिप्लाई देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है कि ब्रिक्स के अंदर उसको ज़्यादा एक्सर्ट करे और उसको स्पीड अप करे प्रोसेस को। वो पॉसिबल है लेकिन इतनी जल्दी नहीं है, रिमेंबर, वो पर टाइम लेगी। और दूसरी बात जहन में याद रखें, इस वक्त दुनिया में सबसे टॉप 10 कंट्रीज हैं ट्रेड करने वाली, दुनिया की टॉप 10, उसमें से एक चाइना है, बाकी 9 ग्लोबल नॉर्थ की हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है उसका बल्क इस वक्त भी ग्लोबल नॉर्थ के पास है। और ये मुमकिन ही नहीं है कि अमेरिका जिस कंट्री का बाइकाट कर दे ट्रेड का, ग्लोबल नॉर्थ उसके साथ ट्रेड करता रहेगा। तो ये इसके साथ अब देखेंगे कुछ दिन तक बाकी भी साथ हो जाएंगे, तो ब्रिक्स से भी इसको फायदा वो नहीं हो पाएगा लॉस जो ग्लोबल नॉर्थ से दूर होने का होगा। तीसरी ऑप्शन क्या है? तीसरी ऑप्शन इसके पास एक ही रह गई है कि चाइना के पास जाए और चाइना के साथ रिलेशन इंप्रूव करे। जो नज़र भी आ रहा है कि इस 30 अगस्त को SCO को मीटिंग है और मोदी साहब जा रहे हैं वहाँ पर, प्रेसिडेंट चाइना से मुलाकात करेंगे और तल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ द ओनली वे कि अमेरिका से दूर एक और पावर के साथ करीब हूँ। लेकिन उसका क्या रिजल्ट होगा? मैं ये समझता हूँ कि ये पॉसिबल है, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन क्या होनी है आप जहन में याद रखें। 2019 में मोदी ने चाइनीज़ प्रेसिडेंट को इनवाइट किया था इंडिया में, चेन्नई में, और उसका नाम था इनफॉर्मल समिट। उस इनफॉर्मल समिट में भी इंडिया ने चाइना से ख्वाहिश का इजहार किया था कि हम बायलैटरल इंप्रूव करते हैं खित्ते में रिलेशन। उस वक्त प्रेसिडेंट चाइना ने कहा था कि ठीक है, हम 2 नहीं बल्कि इस पीस को खित्ते में ट्रायलेंगुलर बनाते हैं, इसमें पाकिस्तान, आप और हम तीनों मिलके, जिससे इंडिया बैकआउट कर गया। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद पुलों से बहुत पानी बह चुका है, उसके बाद गलावान वैली भी हो चुकी है, डोकलान का वाक़या भी हो चुका है, चाइना इंडिया से वैसे बहुत दूर जा चुका है, और मई की बार में चाइना पाकिस्तान के साथ डट के खड़ा हुआ था। तो इससे मतलब ये हुआ कि सिचुएशन और गंभीर हो गई है। तो इस दफ़ा भी वो यही कुछ कहेगा कि वी कैन मेक अरेंजमेंट, पीस हम कर सकते हैं, एंगेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 काम करने होंगे। पहला काम इंडिया को कि आप CPEC के ऊपर जो सबवर्जन एक्टिविटी करा रहे हैं थ्रू फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान, उसको ख़त्म करा दें, स्टॉप कर दें। बलूचिस्तान के अंदर नो मोर प्रॉक्सीज, लेट द CPEC फ्लरिश, नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा? V3 ऑन टेबल, उसमें पाकिस्तान के जो डिस्प्यूट है, कश्मीर का है या दूसरे डिस्प्यूट है, IWT का है, और इसी तरीके से चाइना के डिस्प्यूट हैं, इनको हम बैठ के हल करते हैं। और ये जब हल हो जाएंगे तो फिर आप हमारे साथ इकनॉमिक जो हमारे एंगेजमेंट है उनका पार्टनर बन सकेंगे। तो इंडिया के पास मेरी ज़ाती राय में इस ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, अगर सैनिटी प्रिवेल करती है। अगर नहीं करती तो फिर इंडिया के लिए नुकसानात ही नुकसानात हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ शामिल नहीं होता तो ब्रिक्स में भी वो जो ख्वाब देख रहा है कि वो अगले साल प्रेसिडेंट बनेगा ब्रिक्स का, शायद चाइना उसको वहाँ पर सपोर्ट ना करे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इंडिया के ऊपर इजाफी टैरिफ लगा है, इसने टोटल नए रास्ते जो है ना वो खोल दिए हैं इंडिया के लिए। थैंक यू।